नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम म्यूजिक सीखने वाले नहीं हैं। ये मैं आपको पहले साफ स्पष्ट कर दूं। हम पियानो नहीं सीखने वाले। हम यह सीखने वाले हैं कि म्यूजिक को सीखा कैसे जाता है, किस तरह के माइंडसेट की जरूरत होगी हमको हमारी इस लंबी यात्रा में, जहां पर हम एक अच्छे म्यूजिशियन बनने की ओर अग्रसर हैं। जब कोई भी व्यक्ति म्यूजिक सीखना प्रारंभ करता है तो उसके मन में कुछ बेसिक प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर वो खोजता है। और अगर जीवन के शुरुआती दिनों में, संगीत के शुरुआती सफर में उन सवालों का स्पष्ट उत्तर उसको ना प्राप्त हो पाए तो वह संगीत से दूरियां बना सकता है। और यही कारण है कि कई लोग जिससे भी हम मिलेंगे, आप देखेंगे ज्यादातर लोगों ने संगीत को सीखा है। किसी ने 1 महीने के लिए सीखा है, किसी ने 2 महीने के लिए सीखा है। कुछ ना कुछ समय संगीत को जरूर दिया है, सीखने की कोशिश की है, पर सभी लोग संगीत सीखने में सफल नहीं हो पाए। तो ऐसी क्या मूलभूत चीजें थीं, क्या उनकी गलती रही जिसके कारण म्यूजिक से उनकी दूरी बन गई? उन चीजों को अगर हम जान लेंगे तो हमारा सफर आसान और सुखमय हो सकता है। म्यूजिक सीखने के 2 तरीके हैं। या तो हम हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो कि सारेगामा से शुरू होकर रागों की ओर जाता है और अंत में हम फिल्मी गानों को सीखते हैं, वैसे सीख सकते हैं। या फिर हम वेस्टर्न म्यूजिक को अपना सकते हैं, जहां पर हम कॉर्ड्स सीखेंगे, ABC, मेजर, माइनर, और उसके साथ हम संगीत को सीख सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संगीत के गुरुओं ने कुछ मूलभूत चीजों को ध्यान में नहीं रख पाए हैं, जिसके कारण कई लोगों को संगीत की यात्रा को बीच में ही छोड़ना होता है। जैसा कि हम लोग हमारे एकेडमिक जीवन में देखते हैं कि हम लोग नर्सरी एजुकेशन में जब प्रारंभ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एलिफेंट होता है, कैट होती है, डॉग होता है। मतलब हम पूर्ण रूप से जो उपलब्ध हमने जो चीजें देखी हुई हैं उनको पहले सीखते हैं, और साथ ही साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम सूक्ष्म चीजों के अध्ययन पे जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि सेल क्या होता है, टिश्यूज क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एक ये अप्रोच हो सकती है कि होल टू पार्ट अप्रोच। पहले हम पूरा होल को समझेंगे और फिर धीरे धीरे उसके पार्ट्स क्या हैं उनको समझेंगे। तो वो एक अप्रोच है जिससे हमने ऑलरेडी कामयाबी प्राप्त की है अपने एकेडमिक जीवन में, और एक वो टेस्टेड मेथड है। और दूसरी ओर मैं देखता हूं कि जहां हमने सुरों से सीखना शुरू किया और हमारा लगाव दिन प्रतिदिन संगीत से कम होता चला जाता है, क्योंकि सुर हमको समझ में नहीं आते हैं। शुरुआती दिनों में जब म्यूजिक गुरु बोलते हैं कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, तो हमको तो सारा एक जैसा ही सुनाई देता है। टाइपराइटर पर हमको समझ में आता है कि जब आ दबाओ तो आ टाइप होता है, बा दबाओ तो बा टाइप होता है, सा दबाओ तो सा टाइप होता है। लेकिन इसमें सा, जैसे ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का काली एक सा है, लेकिन इसमें आपको कहीं से भी सा का उच्चारण नहीं सुनाई देगा। रे में रे का उच्चारण नहीं है। ग, मा, पा, धा, नी, सा, किसी में भी उस शब्द रूप का उच्चारण नहीं होता है। वह एक फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया है। तो पहली यहीं पर एक मूलभूत समस्या खड़ी हो जाती है हम जब संगीत सीखना प्रारंभ करते हैं, कि जब उसमें संगीत में सा, रे, गा, मा सुनाई नहीं दे रहा है तो गुरु उसको सा, रे, गा, मा क्यों कह रहे हैं? वह एक नाम दिया गया है। तो जो चीजें हम जानते हैं, जैसे कि हम लोग जब बचपन में एक सॉन्ग को जरूर जानते हैं जो कि हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये हैप्पी बर्थडे सॉन्ग, जो कि सभी लोगों ने अपने बाल्यावस्था में सुना ही होता है, अगर हम यहां से प्रारंभ करें तो हमारी संगीत की यात्रा थोड़ी सी सरल महसूस होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और सॉन्ग सीखने के बाद अगर हम अध्ययन करें कि सारेगामा क्या होता है तो हमको समझ में भी आएगा। तो पहला लेसन छोटा सा हम लोगों ने कवर किया है आज के सेशन में। इसी तरह के कुछ मिथक इसलिए क्योंकि पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है और पूर्णतः सही भी नहीं है, इसलिए मैंने उनको नाम दिया है मिथक। उन मिथक से अगर हम दूर हो जाएं अपने संगीत की यात्रा में,
तो हमको संगीत की यात्रा करने में उतना कष्ट नहीं होगा और हम ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। अगर आप इसका अगला सेशन भी सुनना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।